आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के ने, इन्होंने मुझे दाब रखा था और उसके अभिजी ने कलबा पे डाया और एक वो नाई था उसने मेरी खतना करी। खबर बेहद हैरान करने वाली है। पहले शादी का झांसा दिया, फिर संपत्ति हड़पी, इसके बाद जनेऊ तोड़वाया, खतना किया और आखिर में चोटी काट दी। नरेंद्र शर्मा के साथ ये हिमाकत की है इन लोगों ने जो आज सलाखों के पीछे हैं। नाम है यामिन, गुलजार, इकराम, हाफिज शहनवाज, नाई मुर्शीद और यामिन का नाबालिग बेटा। योगी राज में पंडित नरेंद्र शर्मा की चोटी काटने वाले यामीन, गुलजार, इकराम और हाफिज के साथ क्या हुआ, ये आगे बताएंगे। पहले मुजफ्फरनगर के इस मामले की इनसाइड स्टोरी समझिए। ये है 52 साल के नरेंद्र शर्मा। शाहपुर थाना इलाके के किनौनी गांव में रहते हैं। शादी नहीं हुई है, लेकिन पिछले 2 साल से इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे न इनके गांव वाले यकीन कर पा रहे हैं और ना ही खुद नरेंद्र शर्मा को भरोसा हो पा रहा है। आज नरेंद्र शर्मा के सामने पूरा वाकया एक फिल्म की तरह ही लग रहा है। खतना हो गया, चोटी कट गई और यहाँ तक कि ये प्रॉपर्टी जो कभी नरेंद्र शर्मा की थी वो अब यामिन और उसके रिश्तेदारों के नाम हो चुकी है। जमीन, जायदाद, ट्रैक्टर, गाड़ी, प्लॉट सब पर यामिन एंड कंपनी का कब्जा हो चुका है। धर्मांतरण के दौरान यामीन ने नरेंद्र शर्मा से जो प्रॉपर्टी ली, जो पैसे लिए, जो जगह ली, इस वक्त मैं उसी के हिस्से पे मौजूद हूँ। ये जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये जिस जमीन पे ये घर बना है, ये दरअसल नरेंद्र शर्मा का है। लेकिन यामीन ने धर्मांतरण के दौरान जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया नरेंद्र शर्मा का और उसके बाद इस जमीन को अपने कब्जे में लिया, इस पर घर बनाया और ये फिलहाल ये जो घर है इस पर लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि ये घर जो है वह यामीन की वाइफ के नाम पे है। आपको दूसरे हिस्से में दिखाना चाहूंगा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वो भी दरअसल वह नरेंद्र शर्मा की ही जमीन पे वो बनी है, लेकिन उसे यामीन ने बिकवाया और बिकवाने के बाद जो पैसे मिले उस पैसे को भी यामीन ने ही गबन किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये धर्मांतरण का पूरा मामला निकलकर सामने आया है कि नरेंद्र शर्मा का धर्मांतरण किया जाता है, उसके बाद खतना कराया जाता है, चोटी काटी जाती है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा के प्रॉपर्टी और पैसे हैं जिसे नरेंद्र शर्मा से यामीन अपने कब्जे में लेता है। आरोपों के मुताबिक यामिन एंड कंपनी ने नरेंद्र शर्मा की 100 गज जमीन, अर्टिगा गाड़ी, ट्रैक्टर, 1.25 बीघा जमीन अपने नाम कर दी और तो और 2 बीघा खेत बेचकर सारे पैसे भी हड़प लिए। पीड़ित नरेंद्र शर्मा को ढूंढते हुए नवभारत रिपोर्टर प्रेरित कुमार उनके घर तक पहुंच गए। यहाँ हमने सीधे नरेंद्र शर्मा से ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने मेरे पास पहले तो उठना बैठना शुरू किया, उसके बाद में मुझे कुछ खुआ पिया कर 1.25 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम करवा ली। वो मेरी 2 बीघा जमीन बची थी, वो इन्होंने मेरी बिकवा दी। उसके बाद में मेरे पास का मकान बनवा, एक ट्रैक्टर निकलवा, वो अपने नाम करा लिया, एक अर्टिगा गाड़ी निकलवाई, वो उसने अपने साले के नाम करवा दी इकराम के, और एक जो जमीन बेची थी उसमें 100 गज का प्लॉट अपने भाई गुलजार के नाम करा दिया। हम तुम्हारा निकाह करवा देंगे, तुम मुसलमान बन जाओ और हमारे साथ में रह करके मुसलमान निकाह प्रचार करो, जो भी होता होगा सब मुसलमानों को सुनो। इस बात की तो मुझे जानकारी है नहीं। कुरान वगैरह भी पढ़ने को बताता था? कुरान उसने पढ़ी थी जब मेरा खतना करवाई, जो मेरी समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या मौलवी ने बेहोशी की हालत थी मेरी, तो उसमें दाब रखा था मुझे, मेरा मुंह बीच रखा है जिस समय रुकना था। ऐसा कोई यामीन ने, गुलजार ने और उसके लड़के साहिल ने, इन्होंने मुझे दाब रखा था और उसके अभिजी ने कलबा पे डाया और एक वो नाई था उसने मेरी खतना करी। गांव के एक बुजुर्ग के साथ यामिन एंड कंपनी ने इतना बड़ा कांड कर दिया और बिरादरी के लोगों को कानो कान खबर तक नहीं लगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
ऐसे में नवभारत रिपोर्टर ने गांव वालों से बात कर ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने नरेंद्र शर्मा की मदद क्यों नहीं की। सर ऐसा कोई मालूम नहीं था। हमें ये पता था कि मेल जोल काफी है, अच्छी उठ बैठ थी। हमारे साथ तो किसी की थी नहीं, बिरादरी मुझकी इन्हीं के साथ थी। हम इनके इनसे अच्छे हम बनते उनके। बस कितने सालों से ये मेल जोल चल रहा था? क्या पुराने रिश्ते थे या नए थे? करीब 2 साल से बस। नहीं जी, इस बात की कोई जानकारी थी हमें, ना कोई अंदाजा था। ये तो हमें जब ये बाद में यहाँ पे इसने बताया, पप्पू ने बोला भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ कराया, इन्होंने मेरा गला दबा और मेरी खतना कराई। फिर यहाँ पे गांव की पंचायत हुई, गांव की पंचायत हो गए। उसके बाद फिर फैसला आया, फिर बोले भाई सरकार के साथ चलो, जहाँ पुलिस वाले करेंगे ऐसा करेंगे। यहीं बैठे रहते, ऐसा लगा था जना नॉर्मली बात है, लेकिन एक आराम आराम से पास में बैठाया, खिलाया पिलाया, इतना ब्रेन वॉश कर दिया इस बंदे का कि इसकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म होगी। नरेंद्र शर्मा से बात होती थी आप लोगों की, गांव वालों की? हाँ वैसे भाई राम रहीम अपना हो जाती, लेकिन वो खास मतलब नहीं था। जब से वो इनके बस में हो गया था उसके बाद तो कोई ऐसा मन ना। गांव वालों का साफ साफ कहना था कि यामीन ने नरेंद्र शर्मा को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। नरेंद्र शर्मा पिछले 2 सालों से न तो गांव वालों से बात कर रहे थे और न ही अपनी बिरादरी वालों से। तो सवाल यह है कि क्या नरेंद्र शर्मा की कोई कमजोर नस पर यामीन एंड कंपनी का हाथ था? जवाब जानने की कोशिश की सीधे पीड़ित शर्मा जी से। मैं आपके गांव गया, गांव के लोगों से मैंने बात की, आपके जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। उनका कहना है कि इस 1.5-2 साल में जब से आप उसके झांसे में आए, तब से गांव के लोग अगर आपको समझाने की कोशिश करते या बात करने की कोशिश करते तो आप उल्टा उन्हें झिड़क देते थे। हाँ जी, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या खिला रखा था। मुझे मेरे सब दुश्मन बना रखे थे उसने। मुझे 24 घंटे उसी के चेहरा दिखाई देता। मैं उसके बाद में खाटू श्याम बालाजी गया। जब से मेरा दिमाग कुछ सही हुआ, उसके बाद में दोबारा से फिर गया मैं, जब से मैं सही हुआ भैया। तो वापसी, अब आपकी घर वापसी हुई? अब हाँ जी, अब घर वापसी होगी। पंडित नरेंद्र शर्मा हो गए आप? हाँ जी। अब यामीन के चंगुल से निकलकर नरेंद्र फिर से पंडित नरेंद्र शर्मा हो चुके हैं। कह रहे हैं खाटू श्याम बालाजी के आशीर्वाद से उन्हें अब यामीन एंड कंपनी से मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन यामीन के चंगुल से निकलना इतना आसान भी नहीं रहा। समाज बिरादरी के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, जिसके बाद कार्रवाई हुई और यामीन समेत सभी आरोपी आज पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक कार, एक ट्रैक्टर और उस उस्तरे को भी बरामद कर लिया है, जिससे नरेंद्र शर्मा की चोटी काटी गई थी। इसके साथ मैं न्याय हो रहा था लगातार। ब्राह्मण समाज ने एक पंचायत बुलाई जिसमें सब समाज के आदमी इकट्ठे हुए और सबकी सिंपैथी इसके साथ जो न्याय हुआ उसके साथ थी। फिर हम लोगों ने ये कहा कि वह 5-7 ट्रॉली भर के एसपी साहब के यहाँ से या थाने में जाएंगे। लेकिन उसी बीच इंस्पेक्टर साहब का मेरे पास फोन आया, कहना प्रधान जी ऐसा करो, आप 5-6 आदमी आ जाओ, सिर्फ जो भी न्याय होगा हम करेंगे, इसे ज्यादा हाईलाइट ना करो। तो हमें समझ में आई, तो फिर हम 5-6 आदमी आए और जी इंस्पेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने हमारा पूरा सहयोग करा। यामीन नाम का जो मुख्य मुलजिम है और 5 उसके साथ हैं, जिन्होंने धर्मांतरण उसका खतना कराने में जो लोग सहयोग किए थे, जो नाई था और उसके दोनों, एक तो शाला और एक भाई ने 100 गज की जमीन, उसकी अर्टिगा गाड़ी, ट्रैक्टर और अपने पत्नी के नाम पर 5 बीघा खेत का नामांतरण करा लेना तथा उसके 2 बीघा खेत बेच करके सारी प्रॉपर्टी जो पैसा उससे मिला उससे जो है तमाम तरह के सामान खरीद लेना, अपने लिए एंजॉयमेंट करना और उस व्यक्ति का विनवास करके उसको बहला फुसला करके जो है सारी चीज़ों को, इवन शादी का झांसा भी कि अच्छी एक औरत से शादी भी आपकी करा देंगे, चूंकि वो आदमी अनमैरिड थे। मुजफ्फरनगर के पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बैकग्राउंड अब तक आप समझ गए होंगे। मामला धर्मांतरण से जुड़ा है, वही धर्मांतरण का रैकेट जिसका सरगना इन दिनों सलाखों के पीछे है और अब यासीन एंड गैंग भी वहीं पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी यूपी में लगातार ऐसे धर्मांतरण गैंग का खुलासा हो रहा है। बरेली पुलिस ने स्पेशल इनपुट मिलने के बाद यहां धर्मांतरण गैंग एक्सपोज किया है। पुलिस को जांच के दौरान छांगुर जैसे मामले का पता चला है। छांगुर की तर्ज पर अब्दुल मजीद धर्मांतरण के एजेंडे में लगा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक मदरसे में छापेमारी की थी, जहां प्रभात नाम के शख्स का धर्म बदलवाने की तैयारी चल रही थी।
पुलिस ने कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम बना दी है। कि उनके दृष्टिबाध्य पुत्र प्रभात उपाध्याय के संबंध में 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको लगातार शादी का मुख्यतः प्रलोभन देते हैं और उनको लगातार दबाव बनाते हैं उनके ऊपर धर्मांतरण करने का। इसी संबंध में जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई वादनी की निशानदेही पर, तो हम फैज नगर के एक मदरसे में पहुंचे, जहां पे 4 से 5 व्यक्ति एक धार्मिक बैठक में बैठे हुए थे और वो इस तैयारी में थे कि प्रभात उपाध्याय का खतना कराकर उनको हामिद बना दिया जाए। दरअसल पुलिस को इस मामले से जुड़ी शिकायत मिली थी, जिसमें 3 से 4 लोगों पर शादी का लालच देकर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी कई लोगों का धर्मांतरण भी करा चुका है, जिसमें एक भाई बहन भी शामिल है। पहले तो इनका ब्रेन वॉश किया गया और इनको गैर हिंदू बना दिया गया। एक और यूपी पुलिस धर्मांतरण रैकेट का हर रोज भंडाफोड़ कर रही है, तो वहीं लखनऊ से ऑर्डर क्लियर है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। जाहिर है सीएम योगी का मैसेज बिल्कुल साफ है, धर्मांतरण करने वालों को पुलिस बख्शेगी नहीं और हर पीड़ित को न्याय मिलकर रहेगा। मुजफ्फरनगर से लेकर बरेली, बलरामपुर तक यही हो भी रहा है। मुजफ्फरनगर से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौ भारत।